जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। यह ऐलान है सीएम शुवेंदु अधिकारी का, जिन्होंने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रिपल डी यानी डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट शुरू कर दिया है, जिसके चलते अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। जहां एक तरफ बंगाल बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ लगी हुई है, लोग बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बंगाल सरकार के एक्शन से बांग्लादेश तक में खलबली मची हुई है। आलम तो यह है कि अब बांग्लादेश धमकी देने पर उतर आया है और कह रहा है कि भारत से लोग बांग्लादेश आएंगे तो एक दो नहीं 18 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल आएंगे, तो फिर बंगाल से ही लोग भाग जाएंगे। बीएसएफ जवान को मारेंगे, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बांग्लादेश से आई गीदड़ भपकी को सुनकर आपको भी हंसी और गुस्सा दोनों आएगा। हंसी इसलिए क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के एक्शन से सिर्फ अवैध घुसपैठियों में ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में खलबली मची हुई है, और गुस्सा इसलिए क्योंकि पहले तो ये अवैध तरीके से हमारे देश में रहते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं और जब इन पर एक्शन होता है तो हमें ही आंखें दिखाते हैं। लेकिन भारत और बंगाल सरकार इनकी खोखली धमकी से पीछे हटने वाली नहीं है। बंगाल में अवैध घुसपैठियों को एसआईआर के दौरान डिटेक्ट कर लिया गया। उनके नाम जो फर्जी दस्तावेज बने थे, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उन नामों को डिलीट कर दिया गया और अब बारी है उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने की, जिसके लिए लोगों के बीच खुद शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। जिसके बाद से लोगों का बॉर्डर की तरफ भागने का सिलसिला जारी है। आलम तो यह है कि बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई लोगों को डिटेंशन सेंटर में भी रखा गया है और इंतजार है बांग्लादेश से आने वाली प्रतिक्रिया का। बंगाल सरकार के एक्शन पर बांग्लादेश में राजनीति भी चरम पर है और अब धमकी आना भी शुरू हो गई है, और ये गीदड़ भपकी दी है बांग्लादेश के कट्टरपंथी ने। इस कट्टरपंथी का नाम है शहरियार कबीर, जो बांग्लादेश जमात का लीडर है और भारत में चल रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान से उसकी नींद उड़ गई है, जिसके चलते ये कह रहा है कि भारत बॉर्डर पर एक भी बांग्लादेशी सिविलियन मारा गया तो हम 2 बीएसएफ के जवान मारेंगे। अगर 18 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान भारत आने लगे तो पश्चिम बंगाल के लोग ही भाग जाएंगे। यानी सरेआम घुसपैठ की धमकी दी जा रही है। ये धमकी शुवेंदु सरकार के एक्शन के खिलाफ बौखलाहट है। जब तक ममता बनर्जी की सरकार में अवैध घुसपैठियों की वोट बैंक के लिए आओ भगत की जाती रही, तब तक सब कुछ ठीक था, बांग्लादेश में शांति बनी रही। लेकिन जैसे ही इनका हुक्का पानी बंद हुआ तो भूचाल आ गया। सीएम शुवेंदु ने बंगाल में अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की जा रही है, अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, डिटेंशन सेंटर खोल दिए गए हैं, घुसपैठियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खुद कुछ बांग्लादेशी लौट रहे हैं तो कुछ को सरकार ने डिटेंशन सेंटर भेजा है, जिन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। शुवेंदु सरकार का कहना है कि पिछली सरकार में उन्हें नागरिक बनाकर रखा जाता था, वोटर कार्ड बनवाकर वोट लिया जाता था, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। डिटेंशन सेंटर में मौजूद कई लोग खुद इस बात को कबूल करते दिखे हैं कि उनके पास आधार और पैन कार्ड दोनों थे, लेकिन अब शुवेंदु सरकार में कोई फर्जी दस्तावेज नहीं चलेगा। चुन चुनकर अवैध बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ा जाएगा। बंगाल में भाजपा सरकार और शुवेंदु सरकार के एक्शन पर जिस तरह से बांग्लादेश में बौखलाहट है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।